उन्होंने कहा कि वो झाड़ू लेके आओ और यहाँ से शुरू करो और पूरी फैक्ट्री का जो है झाड़ू लगाना है तुमने। जब उसने ये कहा तो मैंने कहा क्या, मैं झाड़ू लगाऊं? तो एक 10 से 20 सेकंड के लिए मैं बिल्कुल चुप हो गया और लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मैं ज़िंदगी में ये कभी भी मतलब जो है मतलब सोचा नहीं था कि मतलब ये आगे करना पड़ेगा। बीमार होता है और अकेला होता है तो ये एक परदेसी ही समझ सकता है कि उसकी क्या फीलिंग होगी। और वो फिर बस तकिए में मुंह दे के ही बस रोता है और कुछ नहीं कर सकता। जो पाकिस्तान में होते हैं वो तो कहते हैं यार मुंडा कनाडा गया हुआ है। बस गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। हम भी सब खैरियत से हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं सो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप तक हमारी नई आने वाली वीडियोस और अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सकें। आज का जो टॉपिक है वो बहुत से व्यूवर्स के मैसेज आ रहे थे कि आप कनाडा के ऊपर जो है वीडियो बनाएं। कनाडा में आपको जो है क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा, पहली जॉब जो है आपको जो है वो कैसे मिली, किस तरह मिली, क्या मुश्किलात का सामना हुआ आपको। तो मैंने सोचा कि चलें आपके साथ अपनी एक अनटोल्ड स्टोरी जो है, जो अभी तक मैंने किसी को नहीं बताई, जो हमारी ज़बान में वो कहते हैं कि हट बीती, कि मेरे साथ जो बीती वो क्या थी मैंने किसी को नहीं बताई। मैंने कहा चलें अपने व्यूअर्स के साथ जो ये स्टोरी है मैं शेयर करता हूँ। स्टोरी जो है कुछ लोगों के लिए इमोशनल होगी, कुछ लोगों के लिए जो है सुनने में जो है थोड़ी हार्ड होगी, कुछ लोगों के लिए जो है ये स्टोरी जो है ये बेसिकली परदेसी लोगों के लिए है। ये परदेसी की स्टोरी परदेसी ही जान सकता है, क्योंकि परदेश में जो हालात होते हैं वो क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं कि 2013 में 2013 में मैं कनाडा आया, मई में। तकरीबन 2020 हो गए हैं, 7 साल हो गए हैं इस बात को, 7 साल पुरानी बात है। एनीवेज 2013 में जो है मैं कनाडा आया। यहाँ पे आके जो है यहाँ पे जो है मैंने सबसे पहले जो स्टार्ट किया मैंने अपनी, क्योंकि मैंने पाकिस्तान से जो है ग्रेजुएशन की थी, बीकॉम की थी, एमबीए मैंने कंटिन्यू किया हुआ था, लेकिन उसे मैंने रोक दिया क्योंकि मुझे कनाडा आना था। और मैं आया स्पाउसल स्पॉन्सरशिप पे, मेरी वाइफ ने मुझे स्पॉन्सर किया था। उसके लिए जो है क्या हुआ, स्टार्ट में जो है मैंने जब कनाडा आया तो अपनी डिग्रियां सबसे पहले मैंने अपनी इक्वलाइजेशन करवाई डिग्रियों की। इक्वलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर जो लोग आना चाहते हैं तो आते साथ ही सबसे पहले जो है आप अपनी डिग्रियों की, अगर आप ऑफिस जॉब करना चाहते हैं तो अपनी डिग्रियों की इक्वलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप इक्वलाइजेशन नहीं करवाते अपनी डिग्रियों की तो आपकी जो एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हैं, बीकॉम किया है, चाहे एमबीए किया है, चाहे इंजीनियरिंग की है, कुछ भी किया है, अगर आप वो नहीं करवाते इक्वलाइजेशन तो वो यूज़लेस है। वो ऐसा है कि जैसे एक कागज़ का टुकड़ा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि जब आप कोई जॉब करने जाते हैं तो आपसे पूछते हैं आपके पास यहाँ पे आप स्टडी की हुई है कनाडा में। अगर आप कहते हो नहीं मैंने यहाँ पे नहीं की, मैं अपने कंट्री में किया, तो वो कहते हैं अपनी कंट्री में किया तो आपने क्या यहाँ पे आके इक्वलाइजेशन करवाई थी, इक्वलेंसी करवाई थी उसकी। आप कहोगे जी करवाई थी, तो फिर आपको जो है वो कंटिन्यू करते हैं। एनीवेज मैं जब यहाँ पे आया तो मैंने सबसे पहले अपनी जॉब के लिए जो है अप्लाई करना था, क्योंकि मैंने अपनी ही फील्ड में जॉब करनी थी। तो इसके लिए जो है मैंने सबसे पहले जो है अपनी डिग्रियों की जो है इक्वलाइजेशन करवाई। उसके लिए जो है बाय मेल मैंने सेंड किया, क्योंकि मैं आया था क्यूबेक में आया, कनाडा में आया था, मॉन्ट्रियल में। मैंने जब सेंड किया उस वक्त तो तकरीबन जो है मतलब उसकी फ़ीस थी उस टाइम तकरीबन 100 एंड अप्रॉक्सीमेट $80 समथिंग थी। और जब मैंने अप्लाई किया तो मुझे तकरीबन 1 से 2 महीने तकरीबन लग गए थे मुझे रिसीव होते हुए, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट के थ्रू करवाया था, मैंने प्राइवेट तरीके से नहीं कराया था। क्योंकि प्राइवेट तरीके से जो है वो इतनी कई जगहों पे वो एक्सेप्ट नहीं करते, तो मैंने गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट वेबसाइट के थ्रू करवाया था। एनीवेज मैंने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद 1 मंथ मैंने वेट किया, मैं जॉब सर्च करनी शुरू कर दी, क्योंकि मुझे जॉब की ज़रूरत थी, मुझे खर्चा चलाना था। इतनी मेरे पास क्योंकि सरवाइव करने के लिए इतने पैसे नहीं थे कि मैं जो है विदाउट जॉब मतलब कुछ और टाइम सरवाइव कर सकूं। मैंने जो है जॉब स्टार्ट की
जॉब एक्चुअली जॉब सर्चिंग शुरू की, मैंने इंटरनेट पे सर्च करना शुरू किया, क्योंकि जब मैं कनाडा आया तो मुझे ज़ीरो नॉलेज था कि जॉब जो है वो कैसे सर्च करूँ मैं, कहाँ से मुझे मिलेगी जॉब और किस तरीके से मिलेगी। क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको पता है रेफरेंस होता है, आप जाके कर सकते हो, और यहाँ पे टोटली डिफरेंट था। सो मैंने इंटरनेट पे सर्च करना शुरू किया। यहाँ पे एक वेबसाइट थी कीजीजी उसे कहते हैं, उस पर जो है लोग डिफरेंट, कभी जॉब पोस्टिंग भी होती है, बाई एंड सेल्स एंड परचेज भी करते हैं। तो मैंने उधर सर्च करना शुरू कर दिया, मुझे जॉब नहीं मिली। फिर मैंने मेरे जो रिलेटिव्स थे उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा ये वेबसाइट है, इसके थ्रू आप सर्च कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे जो है क्यूबेक में सबसे बड़ा जो हम लोगों को मसला होता है जो नए पाकिस्तान से आते हैं, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो है फ्रेंच अगर आपको नहीं आती तो आपके लिए शुरू में बहुत मुश्किल से जॉब मिलती है आपको, स्पेशली जो न्यू इमिग्रेंट होता है विद ज़ीरो एक्सपीरियंस, आपके लिए जॉब स्टार्ट में काफ़ी हार्ड होती है सर्च करना, क्योंकि यहाँ पे वो आपको एटलीस्ट कहते हैं कि आपको फ्रेंच आनी चाहिए। तो इसलिए जो है मेरे बहन भाई जो भी यहाँ पे कनाडा क्यूबेक में आ रहे हैं, तो सबसे पहले आते साथ ही जो है आप लोग फ्रेंच शुरू करें। मेरी गलती ये थी क्योंकि मुझे जो है जॉब ज़रूरी थी, मैंने करनी थी, मैंने फ्रेंच नहीं की स्टार्ट में, तो मुझे इसकी वजह से जॉब फ्रेंच ना करने की वजह से मुझे जॉब में करने में मिलने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सो एनीवेज़ मैंने इंटरनेट पे सर्च करना शुरू किया। मैंने कहा चलो, मैं तो ग्रेजुएशन की हुई है पाकिस्तान में, वही मैं अकाउंटिंग की जॉब करता था, मैं अकाउंटेंट था मैं, और मैं यहाँ पे भी अकाउंटिंग की जॉब कंटिन्यू करूँगा, ऑफिस जॉब मिलेगी, ईजिली मिल जाएगी मुझे। मैं बड़ा रिलैक्स था, मैंने सर्च करना शुरू किया, जो भी मुझे जॉब मिलती तो वो लिखा होता उसके ऊपर कि रिक्वायरमेंट में कि आपको फ्रेंच आती है और इंग्लिश आती है। इंग्लिश तो आती थी लेकिन फ्रेंच जो है मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। उसके अलावा उन्होंने लिखा होता था कि आपको इस फील्ड में एट लीस्ट 1 से 2 ईयर का एक्सपीरियंस ज़रूरी है। जो भी मैं जॉब मुझे मिलती उस पर यह लिखा होता 1 से 2 ईयर का एक्सपीरियंस में, फिर भी अपनी सीवी सेंड करता बाय मेल के थ्रू, मतलब, और फिर भी जो है मुझे कोई रिस्पांस नहीं आता। यहाँ पे सीवी का प्रोसीजर भी डिफरेंट है। हमारे पाकिस्तान में 2-3 पेजों की कहते हैं, जितनी बड़ी ज़्यादा पेजों की सीवी होगी उतना अच्छा एक्सपीरियंस होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जॉब अगर जो है अकाउंटेंसी से रिलेटेड है, तो आप जस्ट जो है आपको अपनी सीवी पे जस्ट अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस आप लिखें और उन्हें सेंड करें, तो वो ज़्यादा अच्छा एक्सप्रेशन है। ना कि आप उससे बताएं कि मैंने यहाँ पे भी जॉब की है दूसरी फील्ड, वो कहेंगे कि ये एक कभी अकाउंटिंग कर रहा है, कभी क्या फील्ड जॉब कर रहा है। सो बेहतर होता है कि मतलब आप यहाँ पे एक पेज की सीवी बनाएं, वो ज़्यादा अच्छा होता है और अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे एक पेज की सीवी जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। सो मैंने सीवी अप्लाई करना शुरू किया, लेकिन मुझे जो है कोई रिस्पांस नहीं आया उसका। मैंने कहा शायद फ्रेंच की वजह से है, और मैंने कहा चलो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह टाइम गुजरता गया, और इसी तरह तकरीबन 2 महीने गुजर गए और मुझे ऑनेस्टली मैं डिसअपॉइंट होना शुरू हो गया कि यार कनाडा, हर बंदा ख्वाब लेके आता है कि भाई बाहर के मुल्क जा रहे हैं, कमाएंगे, ये करेंगे, अच्छी जॉब है, लाइफस्टाइल अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन किसी को ये नहीं पता होता कि आपके साथ मुश्किलात भी साथ साथ आपके साथ चलती हैं, बिल्कुल चलती हैं। तो खैर 2 महीने गुजर गए और मुझे जो है जॉब नहीं मिली। 2 महीने तक मैं सर्च करता रहा, फिर मैंने आखिर में कहा यार अकाउंटिंग की छोड़ो, मैं कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब करता हूँ, अकाउंटिंग की नहीं मिलती। मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर के पीछे शुरू किया, और उसकी भी जॉब के लिए भी हर जॉब के लिए उन्हें एक्सपीरियंस चाहिए था। आखिर में मैं इतना डिसहार्ट हो गया, मैंने कहा यार आप उसकी जॉब छोड़ो, मैं लेबर जॉब शुरू कर देता हूँ, मुझे कुछ ना कुछ जॉब तो मिले। 3 महीने गुजर गए मुझे जॉब सर्च करते हुए, क्यूबेक में मुझे कोई जॉब नहीं मिली। सो फाइनली फिर इंटरनेट पे जब मैंने देखा कि मतलब एक कंपनी में जो है वो जॉब आई हुई है, लेकिन जब वहाँ पे गया तो यहाँ पे भी फ्रॉड होते हैं। मतलब कहते हैं जॉब है, लेकिन वो जॉब कुछ ऐसी थी कि आप सेल करोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, मतलब एक किस्म का वो यूज़लेस थी। मैं खुश हुआ, मैंने कहा चलो यार जॉब मिल गई है, अच्छा हुआ है। लेकिन बाद में जो है फिर मैंने कहा यार ये तो फ्रॉड है। एनीवेज फिर दोबारा जॉब की सर्चिंग शुरू कर दी। फिर यहाँ पे एक मतलब इलाका है, वहाँ पे जाके रेस्टोरेंट से, वहाँ पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से था। मैं इतना डिसहार्ट हो गया, मैंने कहा यार मुझे इंटरव्यू उठानी पड़े तो मैं यहाँ पे मुझे कोई भी जॉब मिल जाए मैं करूँगा। मैंने तकरीबन जो है 10-15 अपनी सीवीज़ की कॉपी बनाई, और वहाँ पे जगह जगह थोड़े फासले पे रेस्टोरेंट्स थे, मैंने हर रेस्टोरेंट में बाई सेल्फ इन सेल्फ जाके जो है मैंने सीवी पकड़ाई कि प्लीज़ मुझे जॉब चाहिए, मुझे आप जॉब दे दें। हालांकि मैं लीगल था, मेरे पास सारे पेपर थे,
कोई इशू नहीं था पेपर्स का, क्योंकि अगर आप के पास पेपर पूरे ना हो तो आपके लिए इशू होता है। अगर आपसे स्टूडेंट हैं तो तब इशू होता है, लोग जॉब नहीं देते, या अगर आपके पास पूरे पेपर ना हो। मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मैं जब रेस्टोरेंट्स में जाके एक एक जगह पे जाके सीवी दी, मैंने कहा यार मुझे जॉब चाहिए। यहाँ तक कि जो है आखिर में मैं इतना तंग आ गया, मैंने कहा यार अगर आपके पास बर्तन धोने की जॉब है तो प्लीज़ मुझे वही दे दें, मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है। लेकिन जो मैं आखिर में मैं इतना तंग आ गया कि आखिर में जो मैंने कहा मुझे जो है बर्तन धोने की जो है डिश वॉशिंग की जॉब जो है वो मुझे कम से कम मिल जाए। लेकिन मुझे डिश वॉशिंग की जॉब भी नहीं मिली। मैं जब भी मैं जाता वो मुझे कहते एक्सपीरियंस है आपके पास। मैंने उन्हें कहा मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। कहते हैं सॉरी फॉर दैट, हम आपको जॉब ऑफ़र नहीं कर सकते। तो एनीवेज मैं बहुत कोशिश की और इसी तरह 3 से 4 महीने गुजर गए। सॉरी 3 से 4 महीने गुजर गए, और 3 से 4 महीने के बाद जो है मुझे जो है इसी तरह इंटरनेट पे मैं सर्च फिर करता रहा। अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह पाक मेरे लिए आसानी कर। सो मैंने जो है फिर इंटरनेट पे फैक्ट्री की जॉब आई कि एक कंपनी ने लिखा कि भाई हमारे पास जॉब है यहाँ पे, तो आप आए हमारे पास। तो खैर मैं सीवी लेके अपनी डिटेल अपने आईडी कार्ड्स लेके जो है उस कंपनी के पास गया। मैंने उसे कहा भाई ये जॉब है, क्या जॉब है? उन्होंने कहा ये पेपर साइन करो। उन्होंने मुझसे कुछ टेस्ट लिया, मैथमेटिक क्वेश्चन थे, वो फिलअप किया मैंने। उसके बाद जो है मैंने जो है फिलअप करने के बाद उसने कहा भाई जॉब क्या है? तो उन्होंने कहा नहीं जॉब यहाँ पे नहीं है, ये एड्रेस है, यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा ये क्या कंपनी नहीं है, आप मैं आपके लिए काम नहीं कर रहा? तो वो कहते नहीं नहीं आप हमारे लिए ही काम कर रहे हो, लेकिन हम आपको जो है कहीं और भेजेंगे। आप हमारे एम्प्लॉय हो लेकिन आप थर्ड पार्टी के लिए काम करोगे। तो बेसिकली मुझे बाद में समझ आया, ओहो ये फिर मतलब जो है ये एजेंसी थी एक किस्म की। ये एजेंसी थी, क्योंकि मुझे स्टार्ट में पता नहीं था ये एजेंसी थी। ये जो है लोगों को काम ढूंढ के देते थे, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स थे कंपनियों के साथ। लेकिन उसका फ़ायदा भी था कि आपको जॉब मिल सकती थी। नुकसान ये था कि मतलब आपको जो है अगर $11 घंटा मिल रहा है, जैसे मुझे मेरी स्टार्टिंग पहली सैलरी जो थी वो $11 से स्टार्ट हुई, 1 आवर $11 के हिसाब से स्टार्ट हुई, और $11 वो मुझे दे रहे थे, और एजेंसी वाले जो है तकरीबन कंपनी वालों से $15 ले रहे थे। सो बेसिकली $4 वो जो जितने में घंटे काम करता हर घंटे में से $4 वो जो है वो उनकी जेब में जाता था। तो मुझे सिर्फ 11 ही मिलते थे। सो एनीवेज उन्होंने कहा आप हमारे लिए काम करो। फिर मुझे समझ आई, मैं कहा ये एजेंसी है, एजेंसी जो है काम दिलाती है, लेकिन उसका ये है कि आप उस कंपनी में परमानेंट नहीं होते, कंपनी को टेम्प्रेरी चाहिए होता है, मतलब 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, इस तरह मतलब डिपेंड है कि मतलब उनको कितने टाइम के लिए चाहिए। जब उनका काम खत्म हो जाता है, बिजी टाइम खत्म हो जाता है, तो वो आपको कहते हैं आप जा सकते हैं। तो फिर आपको जो है फिर मतलब आप एक किस्म का रोलिंग स्टोन होते हो, कभी इधर तो कभी इधर, मतलब परमानेंट जॉब आपकी नहीं होती। सो एनीवेज उन्होंने मुझे एड्रेस दिया कि आप यहाँ पे जो है उस जॉब पे चले जाएं, और वहाँ पे जाके जो है आपको जो है वहाँ पे उन्होंने एक बंदे का नाम बताया, ये बंदे का नाम है, इस बंदे को जो है आप बताएं कि हम इस एजेंसी के थ्रू आए हैं, तो वो आपको बताएंगे। तो मैं वहाँ पे गया, तो वहाँ पे जो है जाने के बाद मुझे जो है मैंने उस बंदे को कहा कि मुझे इस एजेंसी ने भेजा है, ये नाम है उसका। उन्होंने कहा इस बंदे से जाके मिलो। सो उन्होंने कहा ठीक है ये है वो है, पहले एक्सपीरियंस है? मैंने कहा नहीं है। उसने मुझे एक बंदे के साथ ट्रेनिंग के लिए डाल दिया। पैकिंग की कंपनी थी, कपड़े जो है इतने मतलब वो डब्बे होते थे, वो डब्बे उठा के जो है हमने एक रेडी टाइप होती थी बग्गी टाइप, उसके ऊपर जाके हमने डब्बे तकरीबन जो है 10 से 15 डब्बे जो है तकरीबन ये समझ लिया कि 7-7 किलो 8-8 10-10 किलो का डब्बा होता था। वो एक बग्गी पे जो हमने 10 से 15 डब्बे रख के उसे धक्का लगाना होता था, और जो है उसके बाद जो है पैकिंग करनी होती थी। उसमें से कपड़े होते थे वो चाइना से डिफरेंट कंट्री से आते थे, वो हमने पैकिंग डब्बे में पैक करके जो है वो करने थे। मैंने कहा चलो, जब मैं एंटर हुआ उससे साथ ही कंपनी में एनीवेज, तो क्योंकि मैं ज़िंदगी में कभी भी फैक्ट्री में काम नहीं किया, तो उससे साथ ही जब मैंने देखा एक बहुत ही अजीब माहौल था कि डब्बे डब्बे ऐसे लाइन से पड़े हुए हैं। तो खैर मैंने कहा चलो यार जॉब तो करनी है, अब क्या कर सकते हैं। तो जॉब शुरू की, फिर पैकिंग उस लड़के ने मुझे ट्रेनिंग दी। पहला दिन जो है वो तकरीबन ऐसे गुजर गया ट्रेनिंग की। मैं कहा चलो कुछ ना कुछ अल्लाह का शुक्र है काम तो मिला। सेकंड डे जो है इसी तरह फिर मैं थोड़ा देर 1 घंटा काम किया, तो मेरा जो मैनेजर था उसने कहा इधर आओ, दूसरे डिपार्टमेंट में जो है वो काम है तुम वहाँ पे जाओ। मैंने कहा अच्छा। खैर मैं वहाँ पे गया, उन्होंने कहा मुझे, उसने कहा था उस बंदे से जाके मिलो, उस बंदे से जाके मिला। मैंने कहा जी। उसने कहा कि भाई किसने भेजा है? मैंने कहा उसने भेजा है। कहता चलो ठीक है। उसने मुझे कहा कि वो सामने जाओ, सामने जो है वो झाड़ू पड़ा हुआ है, ब्रूम पड़ा हुआ है, वो उठा के लेके आओ। मैंने कहा अच्छा। तो मैं वहाँ पे झाड़ू गया, झाड़ू उठा के वहाँ से लेके आया। मुझे क्योंकि हमारा जो ये कंपनी थी, ये कंपनी का तकरीबन जो है ये समझ लें कि 4 से 5 किले, बहुत बड़ी जगह थी तकरीबन।
4 से 5 किले हैं, मतलब काफ़ी बड़ी जगह थी वो। तो उन्होंने कहा कि वो झाड़ू लेके आओ और यहाँ से शुरू करो और पूरी फैक्ट्री का जो है झाड़ू लगाना है तुमने। जब उसने ये कहा तो मैंने कहा क्या, मैं झाड़ू लगाऊं? तो एक 10 से 20 सेकंड के लिए मैं बिल्कुल चुप हो गया और लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मैं ज़िंदगी में ये कभी भी मतलब जो है मतलब सोचा नहीं था कि मतलब ये आके करना पड़ेगा। सो उस बंदे ने कहा क्यों झाड़ू नहीं लगाना? तो मैं चुप हो गया। मैं झाड़ू पकड़ के जो है फिर मैं जो है मैं आहिस्ता जब मतलब ब्रूम था वो मतलब शुरू किया पुश करना। तो जो जो एक एक कदम में आगे चलता झाड़ू के साथ, तो मैं पीछे पाकिस्तान चला गया कि यार वो सब। फिर जो मैं झाड़ू पकड़ के पुश करना शुरू किया तो सारी बातें जो हैं पाकिस्तान में चला गया। मेरी सोच उधर चली गई कि यार कहाँ से कहाँ इंसान आता है। लोग समझते हैं कि कनाडा आ गए हो, इंसान बस को सब कुछ मिल गया। लेकिन यहाँ पे आके जो है आप पूछें परदेशियों से कि यहाँ पे आके पैसा कमाना कितना मुश्किल है। सही कहते हैं कि जो ज़िंदगी है वो फूलों की सेज नहीं है। ज़िंदगी जो है वो माँ बाप बहन भाइयों के साथ ही, आप जब अपने होते हो आपके सामने एक गरम गरम खाना घर आते हो, भाई मुझे ये चाहिए मुझे चाहिए, सामने गरम गरम खाना आके जो है आपके सामने रख दिया जाता है आराम से। पाकिस्तान में जो है आप इजीली कर सकते हो, मतलब आपको कोई टेंशन नहीं है, आपका हेल्प करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सब कुछ करना है। लेकिन एनीवेज मैंने शुरू किया, मैंने कहा चलो या अल्लाह पाक मेहनत में किस चीज़ की आ रहा है। लेकिन अफसोस इस चीज़ का था कि यार मैं मतलब पढ़ा हुआ था लेकिन मैं आके ये काम करना था। लेकिन फिर मैं सोचा, मैंने कहा यार करना है, जब करने आ गए हैं परदेश में तो बस शर्म क्या और फिर कुछ भी नहीं। बस खैर फिर झाड़ू पकड़ के जो है झाड़ू लगाना शुरू किया, झाड़ू लगाना शुरू किया। सोचता सोचता सोच से कहाँ में पहुँच गया और ना इधर का रहा ना उधर का रहा। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ से कहाँ चला गया। सही किसी ने कहा है कि कभी उनके दर कभी दर बदर, कभी उसके दर कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ से कहाँ चला गया। सो एनीवेज झाड़ू लगाते लगाते बड़ी सोचें जहन में आई, फिर कहाँ से कहाँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो टाइम भी जो है आहिस्ता आहिस्ता गुजर गया। फिर अच्छा टाइम भी आया आहिस्ता आहिस्ता आगे। वो झाड़ू लगाने के बाद फिर वापस कभी पैकिंग, फिर कभी उन्होंने कहा कि भाई आप डब्बे काटो जाके। फिर वो डब्बे होते थे तकरीबन हज़ारों 2,000 की तादाद में डब्बे होते थे। वो आपको कटर लेके आपको काटने थे, आपको सब मतलब सीक्वेंस करके रखना था। ये सारी जॉब थी। क्योंकि शुरू में आया फिर जो है क्योंकि मुझे अब ये जॉब इनफ नहीं थी, मैंने डबल जॉब शुरू कर दी। मैं सुबह जो है तकरीबन इस जॉब के लिए निकलता था तकरीबन सुबह 6 बजे मैं निकलता था। सुबह 6 बजे से लेके शाम 6 बजे तक मैं ये जॉब करता था। कभी झाड़ू लगाता था, कभी पैकिंग करता था, कभी जो है डब्बे काटता था और कभी कंटेनर खाली करता था। कंटेनर खाली मतलब कंटेनर के अंदर 2,000 डब्बे होते थे और एक डब्बे का वज़न 10-10 किलो होता था। वो डब्बे उठा के आपने पैलेट पे रखने हैं। तकरीबन जो है 20 से 25 डब्बे एक पैलेट पे रखने हैं। तो आपने वो 2,000 का कंटेनर, पूरा कंटेनर होता था, 2,000 डब्बे होते थे, बीच में वो आपने रखना होता और कभी कभी 20-20 किलो का भी एक डब्बा होता था, तो वो आपने खुद करना होता था। सो एनीवेज ये काम भी किए। फिर उसके बाद जो है करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता सुबह एनीवेज 6 बजे मैं शुरू करता था। 6 बजे से लेके शाम 6 बजे तक जो है मैं कंटिन्यू स्ट्रेट काम करता था। उसके बाद जो है फिर मैंने दूसरी जॉब शुरू की। फिर 6 बजे मैं ख़त्म करता। 6 बजे ख़त्म होने के बाद जो है मैं शाम उसके फ़ौरन जॉब के बाद 6:30 पे, क्योंकि वो जो दूसरी जॉब भी पास ही थी, उधर मैं भागा भागा जाता। वो बेकरी थी एक, वहाँ पे मैं आटा गूंथता था। दूसरी जॉब भी मैंने इस तरह की, वहाँ पे मैं आटा गूंथता था। आटा भी जो है आटे की जो तकरीबन जो है वो तकरीबन 2-3 मन आटा होता था। 2-3 मन, एक मन में आपको पता है जैसे 40 किलो होते हैं, तकरीबन 120 किलो तकरीबन या 150 किलो आटा होता था। उनका इतना बड़ा वो होता था, वो मशीन होती थी उसमें आपने डालना होता था, वो गूंथता था। गूंथने के बाद आप उठा के उसको, मैंने उसे पेड़े बनाने होते थे, उसे काटता था, उसके पेड़े बनाता था और मशीन के साथ साथ आपने तेज़ तेज़ काम करना है, तेज़ तेज़ काम करना है। सो खैर फिर वो जो है वहाँ पे मैं रोज़ाना जो है 6:30 वहाँ पे शुरू करता, आटा गूंथता था। आटा गूंथने के बाद जो है उसके बाद जो है फिर मैं जो है शाम को तकरीबन रात को 12 बज जाते थे मुझे वहाँ पे। तकरीबन मैं 4 से 5 घंटे जॉब करता था। 4 से 5 घंटे जॉब करने के बाद फिर मैं जो है, क्योंकि मैंने सुबह 6 बजे जो है जॉब पे जाना होता था और मेरा घर जो है वहाँ से तकरीबन 1 घंटे की फासले पे था, मैंने बस पकड़नी होती थी।
और मैं भागा भागा तकरीबन फिर मैं जाता था, पर घर पहुँचते पहुँचते मुझे 1 बज जाता था, 1 से 2 बज जाते थे, क्योंकि 12 साढ़े 12 में छोड़ता था और बस से मेरे जॉब का फासला तकरीबन 10 से 15 मिनट का था। तो वहाँ पे जो है खैर मैंने 1 बजे तकरीबन बस स्टॉप पे पहुँचता था, वहाँ से बस पकड़ता बाहर, 2 बजे मैं तकरीबन घर पहुँचता, और 2 से लेके जो है मैं तकरीबन जो है 5 बजे तक या कभी साढ़े 5 मैं मैक्सिमम 3 से 4 घंटे सिर्फ सोता था, 3 से 4 घंटे। जब आके मैं लेटता था मुझे पता नहीं होता था कि मैं कहाँ पे हूँ और क्या हुआ है, और अभी लेटता ही था तो ऐसा लगता कि बस सुबह हो गई दोबारा साथ ही। तो एनीवेज, तो वो भी टाइम गुजर गया, गर्मियों में तो पता नहीं चला, लेकिन जब पहली सर्दियां आई और क्यूबेक में जो है कनाडा में जो है सबसे ज़्यादा क्यूबेक के प्रोविंस में सर्दी पड़ती है, टोरंटो उधर उन जगहों से ज़्यादा क्यूबेक में सर्दी पड़ती है, माइनस तकरीबन 50 तक जाती है, -50 तक। -50 का मतलब है कि आप ऊपर से नीचे स्नो है और वो आइस बनी होती है बिल्कुल, आप उसके पाँव रखते हो, अगर हवा चले तो हवा आपको साथ ले जाती है और आप स्लिप होते हो, आपका ये बाजू टूटता है या मतलब कमर या कुछ ना कुछ टूटता है, तो आपको बड़ा एहतियात करके रात को मैं इसी तरह मतलब भागा भागा जाता है, क्योंकि मेट्रो अगर बस मिस हो जाती है रात को 12 बजे साढ़े 12 या 1 बजे, वो लास्ट जो मैं मेट्रो पकड़ता था या बस पकड़ता था वो लास्ट होती थी। मेट्रो यहाँ पे हमारे क्यूबेक में यहाँ पे चलती हैं, मॉन्ट्रियल में चलती हैं, वो अंडरग्राउंड होती हैं, अंडरग्राउंड काफ़ी स्पीड पे चलती हैं, वो मतलब अच्छा है कि ईजी होता है कि आप जल्दी पहुँच जाते हो। ये सिर्फ मेट्रो जो है ये इधर है क्यूबेक में है, मॉन्ट्रियल में है। सो एनीवेज, उसके बाद जो है मैं 3 घंटे से था, 4 घंटे सोता था, फिर सुबह वही जॉब, फिर वही रूटीन चलती रही चलती रही चलती रही, फिर वक्त गुजरता गया और बस इसी तरह फिर वक्त गुजरता गया और अल्लाह पाक ने भी रहमतें की, अल्लाह पाक का करम है बहुत कि फिर अच्छे हालात भी आए, और फिर मैं उसी उसी कंपनी में जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है उसी कंपनी में मैं सुपरवाइज़र बन गया, उसी कंपनी में सुपरवाइज़र बन गया। और लेकिन ये है कि आप कनाडा में किसी भी कंपनी में चाहे आपको 10 15 20 साल भी गुजर जाएं तो कंपनी आपके साथ ऑनेस्ट नहीं होगी, वो आपको निकालने में 1 सेकंड नहीं लगाएगी अगर आप छोटी सी भी गलती कर दो, वो नहीं देखेंगे। सो उसके बाद खैर मैंने जो है जॉब शुरू की, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता फिर वो इसी कंपनी में जाके जो है मैं बॉस हो गया। और यहाँ पे जो है खैर ये तो होगी जॉब की कहानी। और जो परदेसी लोग हैं, परदेसी भाई हैं, मैंने देखा है, खैर मैं तो फैमिली के साथ था लेकिन स्टार्ट में मैं अकेला टाइम गुजारा, मुझे पता है कि बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे बहुत से दोस्त थे इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, बहुत से क्योंकि यहाँ पे हम इकट्ठे सारे रहते हैं ऐसे तकरीबन, क्योंकि यहाँ पे एक कमरे में 6-6 लोग रहते थे, 5-5 लोग रहते थे। और उसके साथ साथ जो है बाद में उन्होंने जो है ऐसा भी वक्त आता था कि उन्होंने बारियाँ लगी होती हैं कि आज मैंने कपड़े धोने हैं और अगले दिन जो है दूसरे ने कपड़े धोने हैं, और फिर इस तरह ड्यूटीज़ डिवाइड हुई होती थी। मैंने आज कपड़े धोने हैं, मेरे दूसरे दोस्त ने खाना बनाना है, उसे अगले ने रोटियां बनानी है, और उसे अगले ने जो है वो झाड़ू लगाना है। तो इस तरह ड्यूटी डिवाइड हुई होती हैं। लेकिन सबसे मुश्किल टाइम जो होता है, सबसे मुश्किल टाइम शुरू में तो होता है, इंसान जब आता है थोड़ा देर 1-2 महीने 3 इंसान खुश होता है, चलो यार कनाडा में आ गए हैं, मज़ा एंजॉय कर रहे हैं, ये है वो है। लेकिन जब जो है जब इंसान बीमार होता है और अकेला होता है तो ये एक परदेसी ही समझ सकता है कि उसकी क्या फीलिंग होगी। और वो फिर बस तकिए में मुंह दे के ही बस रोता है और कुछ नहीं कर सकता। जो पाकिस्तान में होते हैं वो तो कहते हैं यार मुंडा कनाडा गया हुआ है, बस कनाडा गया हुआ है, ये करता है तो वो करता है। तो ये उनसे पूछो कि वो बेचारे कैसे कमाते हैं। मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त थे कि वो बेचारे ऐसे ऐसे बीमार होते थे कि उठ के वो पानी नहीं पी सकते थे, इतने ज़्यादा बीमार होते थे। और फिर वो इंसान को फिर वो अपने घर वाले याद आते हैं कि यार वो वक्त था। और कई बेचारे जो है यहाँ पे उनका केस चल रहा है, ना वो जा सकते हैं ना वो वापस आ सकते हैं। अगर जाएंगे उन्हें 10-10 15-15 साल गुजर गए हैं वो, अगर वो वापस जाएंगे तो उनका सारा टाइम गुजर जाएगा, वकीलों को जितने पैसे दिए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे सारा। सो एनीवेज, मेरे यहाँ पे जो है मतलब कुछ दोस्त थे, मैं आपको वैसे ही बातों से बातें याद आ गई कि वो दोस्त थे, वो इकट्ठे रहते थे 5-6 लड़के। तो कभी कभी ऐसा होता था खाना तो किसी को नहीं बनाना था, कभी ना बनाया था, माएँ बहनें बना के देती थी हैं। यहाँ पे जो है वो सालन बनाते थे, कभी किसी में मिर्चें इतनी डाल देते थे कभी उसमें, तो आपकी ज़बानें, बेचारों की ज़बानें कट जाती थी कि यार वो, लेकिन जैसा भी खाना है ज़ाया तो नहीं कर सकते थे, फिर उन्होंने खाना ही होता था। सो एनीवेज,
ये स्टोरी थी। और तकरीबन इस बात को देखें आज 7 साल गुज़र चुके हैं और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अच्छा वक्त भी आता है। सब्र करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक जो है वो सब्र करते हैं। एंड अल्लाह पाक बेहतर करते हैं। अल्लाह पाक जो है आपका बाजू कभी नहीं छोड़ते। अगर बुरा वक्त आता है, मेहनत आपने की हो तो आपको उसका सिला ज़रूर मिलता है बाद में। तो बाकी जो है इंशाल्लाह ताला इतना ही था आज के लिए। आप के साथ इंशाल्लाह ताला दोबारा वीडियो बनाऊंगा मैं कनाडा के बारे में, कि कनाडा जो है जो लोग आना चाहते हैं, क्योंकि मेरे भाइयों की, बहन भाइयों की और भी रिक्वेस्ट आई थी कि हमने कनाडा आना है और कनाडा किस प्रोसीजर के थ्रू हम कनाडा आ सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं, उन सारों के बारे में जो है मैं फ्यूचर में जो है इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे से जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास होगी, जितना नॉलेज होगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगा कि जो लोग कनाडा आना चाहते हैं, जो मुझे मुश्किलात का सामना हुआ, वो मेरे आने वाले जो व्यूवर्स हैं, जो मेरे बहन भाई हैं, उनके साथ ये मसला ना हो, उनको जो परेशानी का सामना ना करना पड़े ना हो। अब मुझे पता है कि मैं जो है कि अगर जॉब नहीं है तो मैं जाके इसी तरह की, जैसे मैंने आपको बताया कि एजेंसीज हैं, मैं जाके मतलब अप्लाई कर सकता हूँ। और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तकरीबन 7 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। अब मैं इजीली जाके जो है अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन क्यूबेक में अगर आपने अच्छी जॉब करनी है तो फ्रेंच बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। सो आप लोग जो हैं अगर किसी किस्म की भी आपको किसी भी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहिए, सो मैं ज़रूर हाजिर हूँ। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।